हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा। तो आज का टॉपिक है हमारा कि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना या अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं जिसमें कुछ जानकारी अभाज्य गुणनखंड के संदर्भ में है। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, समअभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो ये सारे टॉपिक हैं हमारे। ठीक है, तो एक वन लाइनर है तो कुछ इसको देखते हैं, इसके बाद कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, कि कैसे अभाज्य संख्या ज्ञात करेंगे, कितनी हैं, कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो चलो एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है। देखो, अभाज्य संख्या वो चीज़ होती है कि जो खुद से कटे, मतलब एक से कटे और स्वयं से कटे, इसके अलावा किसी भी संख्या का उसमें भाग न जाता हो। ठीक है, तो वो क्या है, अभाज्य संख्या है। तो ऐसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, देखो देखो, दो हो जाएगी। क्या दो है, दो दो खुद से कटेगी और एक से कटेगा, इसके अलावा किसी भी संख्या से नहीं कट सकता है। क्या, दो। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, दो। ठीक है, अब दूसरा नंबर है हमारा कि सम अभाज्य संख्या कौन सी है। देखो, सम विषम, मैंने बताया था ना कि जो दो से पूर्णतः विभक्त हो जाए उसको सम कहते हैं, और जो दो से पूर्णतः विभक्त ना हो उसको हम विषम कहते हैं। ठीक है, तो सम अभाज्य संख्या कौन सी है, दो ही तो है भैया। क्यों, क्योंकि दो का सिर्फ दो में ही भाग जाएगा। और अभाज्य क्यों है, अभाज्य इसलिए है क्योंकि ये दो एक से कटेगा और खुद से कटेगा, इसके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर है हमारा कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है। देखो, यहाँ पे उसने पूछ दिया है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो ये क्या हो जाएगा। देखो, सम विषम, मैंने बताया था ना कि जिसमें दो का भाग न जाए वो विषम होती है। तो सबसे छोटी वो अभाज्य भी हो, तो जैसे तीन है, देखो जो तीन नंबर है ये तीन होता है, 1 2 3 वाला 3, इसमें तीन खुद से कटेगा, तीन का भाग जाएगा और एक का भाग जाएगा। ठीक है, तीन का भी भाग जाएगा और एक का भाग जाएगा, तो ये क्या हो गया, विषम हो गया। और सबसे छोटी विषम संख्या पूछी है इसने। अगर सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या पूछता तो दो हो जाता। अब इसमें इसने पूछा है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो ये हो जाएगी हमारी कौन सी, तीन। ठीक है, अब क्रमागत विषम अभाज्य संख्या, क्रमागत का मतलब क्या होता है, एक क्रम के अनुसार। ठीक है, क्रमागत विषम अभाज्य संख्या क्या होती है, क्रमागत विषम अभाज्य संख्या पूछी उसने, सम नहीं पूछी है। अगर सम अभाज्य संख्या पूछता तो दो आता, क्रमागत विषम अभाज्य संख्या पूछी उसने, तो देखो तीन हो जाएगा, तीन के बाद क्या आएगा, पाँच आ जाएगा, पाँच के बाद क्या आएगा, सात आ जाएगा। ये क्या है, क्रमागत अभाज्य संख्या। कौन सी, विषम में, विषम क्रमागत अभाज्य संख्या। ठीक है, अब है हमारा 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी है। ठीक है, 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। तो देखो, ये होती है हमारी कितनी, 15 होती हैं। कितना होता, 15 होता है। और 51 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है, मतलब 51 से 100 तक कुल कितनी होती हैं, तो ये होती हैं आगे 10। ठीक है, ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था, 2019 के यूपी टेट में पूछा गया था, और ये वाला क्वेश्चन शायद 2022 पैट में आया हुआ था कि 51 से 100 तक की कुल विषम संख्याएं कितनी होती हैं, अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं। ठीक है, अब 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी, वो तो देखो यहीं से पता चल जाएगा ना। 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी है, 15 है, और 51 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी है, 10 है। तो 15 और 10 25, कितनी हो जाएगी, 25। बस एक चीज़ नोटिस करना, अगर उसने यहाँ लिख दिया कि 50 से 100 तक की कुल अभाज्य संख्या, ठीक है, 50 से 100 तक के बीच कुल अभाज्य संख्या कितनी होगी, बताओ आप, तो ये हमारी 10 ही होंगी। कितना होगा, 10 ही होगा। ठीक है, 1 से लेकर 100 तक की कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है, 25। अभी 25 संख्या कौन कौन सी होती है, देखो, एक तो 2 हो गया हमारा, ठीक है, एक 3 हो गया, एक 5 हो गया, एक 7 हो गया, एक 11 भी हो गया, और एक 13 भी हो गया, एक 17 भी हो गया, और एक 19 भी हो गया, 19, 21, एक 23 भी हो गया, देखो, और एक 29 भी हो गया, और एक 31 भी हो गया। ठीक है, तो ये वो संख्या है जो खुद से और एक से, मीन्स खुद से डिवाइड होती हैं और एक से डिवाइड होती हैं, ये क्या कहलाती है, विषम संख्याएं। तो ये चीज़ याद रखना, ये तीन ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, और नीचे 4 ऑप्शन दे देगा ABCD, या ये भी पूछ सकता है कि 51 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी है, और नीचे ऑप्शन दे देगा 10, 9, 8, 7, ऐसे करके पूछता है। पिछली बार पूछा भी गया था। ठीक है, तो चलो इसको इरेज करके आगे का बताता हूँ। कुछ क्वेश्चन लेते हैं, एक दो। ठीक है, तो जैसे कोई क्वेश्चन दिया गया है हमारा कि 15, 12, 17, 5 गुना 14 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, क्वेश्चन लिखना पड़ेगा क्या, चलो लिख देता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि 15, 12, 17, 5
और 14। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा दिया गया है। मैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, क्या मैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, अब ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि 15, 12, 17, 5 और 14 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड देखो क्या होते हैं। सबसे पहले ये हमारा 15 दिया गया है, हम इसको तोड़ के लिखेंगे। ठीक है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड जब हम करेंगे तो 3 गुना 5 आ जाएगा। ठीक है, और ये गुना का निशान है तो ये गुना का निशान लगा दिया। अब दिया गया है 12। ठीक है, 12 का गुणनखंड क्या होगा, देखो 2 4 × 12 होता है। ठीक है, तो हम 4 × 12 डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 4 जो है वो सम संख्या है। ठीक है, और हमको क्या चाहिए, अभाज्य गुणनखंड चाहिए, और 2 क्या है, अभाज्य है। तो हम 4 को कैसे डिवाइड करेंगे, 2 × 2 × 3, तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। ठीक है, अब एक गुणा 17 लिखा हुआ है तो गुणा का निशान लगाना है और 17 लिख देना है। अब फिर गुणा लिखा हुआ है तो गुणा का चिन्ह बनाना है और 5 लिख देना है। ठीक है, फिर गुणा का निशान है तो गुणा का निशान लगाना है। और देखो 14 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 × 7, क्या होगा, 2 × 7। ठीक है, अब इसमें बताओ अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी है। ठीक है, तो अभाज्य क्या है, देखो 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, 2 भी अभाज्य है, ये 2 2 2 सब अभाज्य है। तो अब इसका काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 9। क्या है, अभाज्य गुणनखंड संख्या ज्ञात करनी थी ना हमको, कितनी है, 9 है। कैसे पता चला, देखो 3 भी अभाज्य, 5 भी अभाज्य, 2 भी अभाज्य है, ये सारी संख्याएं अभाज्य हैं। 17 का कोई अभाज्य गुणनखंड है ही नहीं, क्यों, क्योंकि 17 खुद से कटता है या 1 से कटता है, तो ये तो वैसे भी अभाज्य है। तो इसकी सारी की काउंटिंग कर लेना है हमको यहाँ से यहाँ तक की, तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी आ जाएगी, 9। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लेता हूँ, इसको इरेज करके। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि 15 × 14 × 5 × 2 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे। ठीक है, देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, एक बार बता चुका हूँ, फिर से आपको बता रहा हूँ। ये जो 15 लिखा हुआ है ना, इस 15 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, देखो इनको ना छोटे छोटे तल में बांटना। ठीक है, इनका गुणनखंड करना, जैसे इसका क्या आएगा, 3 × 5 आ जाएगा। ठीक है, ये 14 है, इस 14 का क्या आएगा, 2 × 7 आ जाएगा। ठीक है, 5 का क्या आएगा, 5 का 5 ही होता है, क्यों, क्योंकि 5 1 × 5, लेकिन एक तो अभाज्य नहीं है ना। ठीक है, अब क्या है, अब 2 है तो ये 2 का आ जाएगा, ऐसा करके ये 2 = 2 आ जाएगा। अब बाकी इनका सबका देखो अभाज्य गुणनखंड की संख्या, तो इसको जैसे लिखा गया है ना, इसको वैसे ही हम डायरेक्ट इसको तोड़ के लिख सकते हैं कि यहाँ के 15 लिखा है तो 3 × 5 कर देंगे। अरे यार चल नहीं रहा, ये 3 × 5 कर देंगे, ये गुना है तो गुना का निशान लगा देंगे। ये 14 लिखा है तो 2 × 7 कर देंगे। ठीक है, ये 5 गुना का निशान है तो गुना लगाएंगे और ये 5 लिख देंगे। ये गुना का चिन्ह है तो ये गुना का चिन्ह करेंगे और 2 लिख देंगे। ठीक है, ये 3 लिखा हुआ है पहले से, ये 5 लिखा हुआ है। अब इसमें अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी होगी, देखो एक ये हो गया, ये अभाज्य है, ये 5 हो गया, ये भी अभाज्य है, ये 2 हो गया, ये भी अभाज्य है। तो 1 2 3 4 5 और 6, इसमें अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी होगी, देखो 6 हो जाएगी। कितनी, इसमें अभाज्य गुणनखंड की संख्या 6 हो जाएगी। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ना वो घातांक वाला देखते हैं इसमें। ठीक है, ठीक है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन ये दिया गया है कि 18 की पावर 5 गुना 6 की पावर 3 गुना 12 की पावर 4 गुना 17 की पावर 8 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब जब आप इतना बड़ा क्वेश्चन देखते हो ना, अरे सोचते हो ये तो बहुत लंबा जाएगा, क्या करें क्या नहीं करें, कैसे होगा, ये सारी मतलब इतना सोचने का वहाँ वक्त ही नहीं रहता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि इसको व्यवस्थित करना है पहले। तो इसको कैसे करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, देखो। ठीक है, वो बताता हूँ मैं। ये 18 की 5 है तो 18 पहले 18 के गुणनखंड करो आप। ठीक है, तो 18 के गुणनखंड क्या होंगे, देखो 6 × 18 होता है, और 6 का गुणनखंड क्या होगा, 2 × 3 और 3 × 6, तो क्या आ जाएगा, देखो 2 × 3 × 3 हो गया ना 18, 2 × 6 6 तिहाई 18 हो गया 18। अब इसमें देखो घात चढ़ा हुआ है कितना, 5, तब 2 की पावर 5 इसमें लगाना है, 3 की पावर 5 इसमें लगाना है और 3 की पावर 5 इसमें लगाना है। ठीक है, अब हमारा ये 18 लिखा है, 18 की पावर 5 लिखा है इतना चीज़। ठीक है, अब ये आगे गुना का निशान है तो ये हम गुना का निशान लगाएंगे। अब क्या दिया गया है, देखो 6 की पावर 3 दिया गया है, 6 की पावर 3 दिया गया है, तब 6 को क्या लिखेंगे, देखो 2 × 3 2 × 6 हो जाएगा ना, तो 2 तिहाई 6 2 × 3। अब 6 की पावर कितनी है, 3 है, तो 2 की पावर भी 3 हो जाएगी और 3 की पावर भी 3 हो जाएगी। ठीक है, अब ऐसे 12 दिया गया है तो गुना का निशान लगा के 12 का करना है। 12 कैसे होगा, देखो 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12। ठीक है, तो ये 12 के गुणनखंड है 2 × 3 × 3, यानी 2 नहीं, ये तो 18 हो गया यार, ये रुको, 2 ×
2 गुना 3 हो गया ना 12। देखो 2 दुहाई 4 और 4 तिहाई 12 हो गया ना 12। तो और इसके पे कितनी पावर है 4 है, तो इस पर 4 पावर लगा देंगे 1 4। ठीक है, ये 12 लिख गया। अब 17 की पावर 18 कितना 17 की पावर 18। तो देखो 17 का तो कोई अभाज्य गुणनखंड होता नहीं है 17, क्योंकि 17 खुद अभाज्य है। ठीक है, तो 17 की पावर 8। अब इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, देखो देखो 2 की पावर 5, इसका मतलब क्या होता है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 को 5 बार, कितनी बार 5 बार, 1 2 3 4 5, यानी 2 को 5 बार लिखना है। ठीक है, और 3 को 5 बार। तो अगर ऐसे ही 3 को लिखेंगे तो 3 लिख लेंगे। देखो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 और गुना 3। ठीक है, 3 को लिख लिया, 3 की 5 बार। अब इस 3 को भी 5 बार लिखना है, इस वाले 3 को भी, तो चलो ये भी लिख लेते हैं। ठीक है, लेकिन इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना वक्त ही नहीं होता है वहाँ पे। ठीक है, तो कैसे काउंट करना है, देखो 2 की पावर 5 ये है, तो 5 बार हम इसको काउंट कर लेंगे, किसको 2 को। ठीक है, तो इतना वक्त हमारे पास रहता ही नहीं। तब हम क्या करेंगे, जो ये पावर दी गई है ना, ये जो पावर दी गई है ना, हम इनको ऐड करेंगे। ठीक है, तो 5 और 5 10 और 5 15, 15 और 3 18, 18 और 3 21, 21 और 4 25, 25 और 4 29, 29 और 4 33, 33 और 8 41, कितना हुआ 41। यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है इसमें 41। क्या है 41, क्या है अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड की क्या हमें संख्या ज्ञात करनी थी, तो इसमें कितना हो जाएगा 41 अभाज्य गुणनखंड है। किसमें 18 की पावर 5 गुना 6 की पावर 3 गुना 12 की पावर 4 गुना 17 की पावर 8। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलो एक क्वेश्चन और बताता हूँ इसी टाइप का, जो थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन ये है कि 30 की पावर 211, 30 की पावर 211 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो ये दिया गया है हमारा 30। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, देखो ये जो 30 दिया गया है, 30 के हमें अभाज्य गुणनखंड लिखना है। ठीक है, तो 30 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे 6 पंच 30 होता है, और 6 कितना होता है 2 तिहाई 6 होता है। ठीक है, तो 2 गुना 3 गुना 5। अब ये क्या है, देखो ये अभाज्य है, तीनों क्या है 2 भी अभाज्य, 3 भी अभाज्य और 5 भी अभाज्य है। अब इसकी पावर कितनी है 211 है, कितना 211। तो सब पे पावर लगा दो 211, इसका घात हो गया 211। अब तीनों को जब तुम ऐड करोगे तो कितना आएगा, देखो 11 दूना 22 और 11 3 33, तो 3 तो ये आ गया और 63 ये आ गया, यानी 633 आएगा। कितना 633, यानी 30 की पावर 211 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है 633। कितनी है संख्या इसकी 633 संख्या, मतलब 633 आएगा इसका। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं जो थोड़ा इससे डिफरेंट है। ठीक है, तो हमारा एक क्वेश्चन दिया गया है कि 30,030 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। कितने में 30,030 में। ठीक है, तो इसका कैसे निकालेंगे, देखो अभाज्य गुणनखंड, इसका हम गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, उसमें गुणनखंड निकालने के लिए हम इस तरीके से इसका गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको 2 से भाग देंगे, क्योंकि 2 का भाग चला जाएगा, यहाँ 0 है ना। अब अगर 0 आ रहा है, लास्ट का अंक 4 आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2 का भाग लगाएंगे हम इसको, तो इसमें कितना आएगा, देखो 30 में भाग देंगे तो ये हमारा 15 आ जाएगा, 0 है तो 0 आ जाएगा, इस 30 में देंगे तो ये 15 आ जाएगा। ठीक है, अब किसका भाग देंगे, ठीक है अब देंगे हम कितना, देखो 3 से कट जाएगा पूरा पूरा, तो 3 का भाग देंगे हम, तो 3 25 15 आ गया हमारा, ये 0 है तो 0 आ गया, और ये 5 बार फिर से कट जाएगा। ठीक है, अब किससे कटेगा, देखो अब कटेगा हमारा 5 से। ठीक है, 5 का भाग लगाएंगे इसमें तो 1 बार जाएगा, ये 0 है तो 0 आ जाएगा, 5 का फिर से भाग देंगे तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, अब किससे कटेगा, देखो अब कटेगा 11 से, कितना 11 से। ठीक है, जब 11 से इसमें भाग लगाएंगे तो ठीक है, तो जब 11 का देंगे इसमें भाग, तो 11 का देखो कितने में जाएगा, 11 नम्मा 9 बार में जाएगा। ठीक है, तो 99 हो गया, और यहाँ क्या बचेगा 2 1, कितना बचेगा 2 और 1, मतलब 91 बार में ये पूरा पूरा डिवाइड। ठीक है, और 11 बचेगा, तो 11 1 11, तो ये 11 से कट जाएगा। अब किससे कटेगा, देखो अब कटेगा ये 11 13, कितना 13 से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो 13 सत्ते 91, और बाद में इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो 7 एकम 7, ये पूरा पूरा कट गया। ठीक है, अब इसमें अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, देखो 1 ए हो गया, 2 ए हो गया, 3 4 5 और 6, तो इसमें अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे 6। कितने, अभाज्य गुणनखंड की संख्या, अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी आएगी 6, कितना अभाज्य गुणनखंड की संख्या 6 आएगी। ठीक है फ्रेंड, तो ये आज का वीडियो इतना ही है, और अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।